नीलम का फूटा तान्या पे गुस्सा, दोनों के बीच में हुई नोकझोंक क्योंकि नीलम नहीं पढ़ना चाहती है तान्या और कुनिका के बीच में। फिलहाल जो बिग बॉस का लाइव फीड चल रहा है उसके दौरान हमें कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है, जहाँ पे जो है तान्या और जो मतलब नीलम है इनके बीच में बहसबाजी नहीं मतलब थोड़ी सी नोकझोंक जो है हमें देखने के लिए मिली। तो आप सभी को पता ही होगा कि यहाँ पे जो है कुनिका और जो तान्या है इनके बीच में बहसबाजी हुई थी, दोनों के बीच में फाइट हुई थी, एक दूसरे को पर्सनल टारगेट कर रहे थे। तान्या का तो नहीं पता, बट जो कुनिका है वो पर्सनल टारगेट करती हुई नजर आई थी तान्या पे, और इन सबको लेके इनके बीच में बहुत गंदी वाली फाइट हुई थी। बट इन दोनों के बीच में एक चीज होती है कि जो नीलम है वो फंस जाती है, क्योंकि नीलम जो है वो तान्या की भी फ्रेंड है और कहीं ना कहीं कुनिका की भी फ्रेंड है। इन तीनों की तिगड़ी आप सभी को पता ही है, इनका एक ग्रुप था और इन दोनों के बीच में जब फाइट हो गई, आई मीन तान्या और कुनिका के बीच में फाइट हो गई है, तो ऑब्वियसली जो ग्रुप है वो टूटेगा और बीच में फंसेंगी यहाँ पे नीलम, क्योंकि वो दोनों की फ्रेंड है। उनको किस साइड जाना है वो उनको पता नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं अगर एक के साइड जाएंगी तो दूसरा सोचेगा कि वो मेरे साइड नहीं है, और दूसरे के साइड जाएंगी तो तीसरा जो पहला होगा वो सोचेगा कि मेरे साइड नहीं है। तो इन सबको लेके जो है वो कुछ भी नहीं बोलती है, इन सब पे अपना टिप्पणी नहीं देती है। तो यहाँ पे जो है बाथरूम एरिया साइड में होती है तान्या और नीलम दोनों, तो यहाँ पे इनके बीच में बात नहीं हो रही है। तो जो तान्या है वो जाती है सीधा नीलम के पास, उनको कन्फ्रंट करती है और वो पूछती है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है कि ये सब मतलब हो रहा है। तो यहाँ पे नीलम जो है वो तान्या को बताती है कि मैं तुम दोनों के पछड़े में, तुम दोनों के फाइट में नहीं पड़ना चाहती हूँ, मुझे तुम दोनों के फाइट में नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम भी मेरी फ्रेंड हो और कुनिका मैम भी मेरी फ्रेंड है, दोनों मेरे ही अपने हो, तो मैं किसी के एक के साइड होके किसी एक के खिलाफ नहीं हो सकती हूँ। एक ही काम कर सकती हूँ कि मैं तुमको भी समझा सकती हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, वहीं पे जो कुनिका मैम है उनको भी समझा सकती हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे ग्रुप में या फिर तुम दोनों के बीच में वो खत्म हो जाए। बट अगर ऐसा तुम सोचोगी कि मैं जाके मैम से लड़ूं, मैं उनसे जाके फाइट करूं तुम्हारे लिए या फिर उनसे बहसबाजी करूं, तो ऐसा होने वाला नहीं है, और ना ही मैं तुमसे कुछ बोलने वाली और ना ही तुमसे मैं बहसबाजी करूंगी। बट एक बात क्लियर बोलना चाहती हूँ कि जो भी हुआ उस पर तुमने कल जो है वो मतलब जो कल बोल रही हूँ मतलब जो इनके बीच में फाइट हुई थी ना, तो उनके बीच में जो भी तान्या का रिएक्शन था वो ओवर रिएक्शन था। यहाँ पे ओवर रिएक्ट वो कर रही थी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तान्या को पहले से ही पता है कि कुनिका जो है किसी भी चीज पे कैसे रिएक्ट करती है, उनका रिएक्शन कैसे निकल के सामने आता है, और उनकी वाणी यानी कि बोली कैसी है वो सबको पता है घर में, कि वो कैसे जो है घर वालों को अगर कुछ भी होता है फाइट होता है तो वो कैसे बोलती है, कौन सा उनका तरीका है बोलने का। सो जब तान्या को पता है डे वन से कि कुनिका किस तरीके से बात करती है कैसे बोलती है, तो जब उन्होंने उनके माँ के बारे में बोला या फिर जो भी बोला, तो उनको इतना ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, ताकि ये जो फाइट है वो इतना ना बढ़े। उन्होंने ओवर रिएक्ट करा जिसकी वजह से तान्या और कुनिका के बीच की जो फाइट है वो बढ़ी। सो नीलम यहाँ पे ये सब बोलती हुई नजर आती है और इनके बीच में हो जाती है नोक झोंक। यहाँ पे तान्या गुस्सा होती है नीलम की बातों से। सो फिलहाल बिग बॉस के लाइव फीड में हमें यही सब देखने के लिए मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।